एमपीसीजी एक्सप्रेस के दर्शकों को नमस्कार। छतरपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां रहता है भूतों का डेरा। भूतों और प्रेत आत्माओं के डर से लोगों ने खाली कर दिया गांव। कभी यहां गुलजार होती थी बस्ती, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो गया है गांव। रात होने पर आती हैं अजीबो गरीब आवाजें। भूतों और प्रेत आत्माओं की तमाम कहानी आपने सुनी और फिल्मों में देखी होगी, लेकिन हम आज आपको छतरपुर जिले के एक ऐसे गांव की कहानी बतलाने जा रहे हैं जो गांव में महज इस बात को लेकर वीरान हो गया कि वहां पर भूतों और प्रेत आत्माओं का साया रहता है। लगभग 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में अब महज 2-4 लोग ही रहते हैं और 1.5 दशक से अधिक समय से यह गांव वीरान पड़ा है। यहाँ के मकान अब खंडरों और वीरानों में तब्दील हो चुके हैं। गांव का दृश्य ऐसा कि दिन में भी इस गांव में अब भयावह लगता है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के चौका गांव की हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों के अलग अलग तर्क और दावे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भूत प्रेत आत्माओं का साया है और यही आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं। रात में अजीबोगरीब आवाज आती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए और धीरे धीरे सभी ने गांव छोड़ दिया। वहीं लोगों का अपना यह भी तर्क है कि चौका गांव जहां बसा था वहां पहले कोई बस्ती रही होगी जिसमें अपार धन संपदा है, जिसकी वजह से दफीना खोदने वाले लोग यहां पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और परेशान होकर भाग गए। एक के बाद एक गांव के सभी परिवार गांव से दूर मुख्य सड़क पर अपना आशियाना बसाते चले गए और गांव खंडहर में तब्दील होता चला गया। यही वजह है कि लोग इस गांव को भोताहा गांव कहने लगे हैं। लेकिन जब हमने उन ग्रामीणों से बात की जिन्होंने गांव छोड़कर दूर बस्ती बसा ली है, तो उन्होंने गांव में किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा होने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि गांव में सड़क, सामाजिक भवन व अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते थे। गांव में आज भी हमारी खेती है और हम सब वहां जाकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हमने मुख्य सड़क पर शासकीय जमीनों में मकान बनाना शुरू किया और एक के बाद एक सभी लोग वहीं बस गए। गांव में भूत प्रेत आत्मा होने के दावे भी ग्रामीणों के ही हैं और इन दावों को अफवाह और झूठ भी ग्रामीण ही बता रहे हैं। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और ना ही हम यह मानते हैं कि कोई भूत प्रेत आत्माएं भी हैं। बहरहाल एक ही गांव के अलग अलग ग्रामीणों के दावों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यह आप खुद ही तय कर सकते हैं। आप अपना गांव छोड़ के कहाँ चले गए हैं, कहाँ रहते हैं? थोड़ी बगल पे, आधा किलोमीटर नहीं है, बगल पे ही है। अच्छा। चौकई में है, माने चौकई भूमि है ना। अच्छा, तो कहाँ घर बनाया है आप लोगों ने? एक खेत है, तगड़ा खेत का हाउस, अच्छा। वहाँ बना। अच्छा, तो वो क्या सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी है वो है। अच्छा, तो अभी सरकार ने आपको रोका टोका नहीं है उस जमीन के लिए? पूरी बात बता दीजिए, पूरी बात एक बार में आप खुद बता दीजिए। बस तो इतनी बात है जो हमने बता दी। नहीं, मतलब मेरे पूछे बिना, बीच में मैंने पूछा ना, तो आप अब बिना पूछे बता दीजिए। तो बस यही है कि माने यहाँ से खुशी से भाग गए और कहीं नहीं है। खुशी से भाग गए, माने यही है कि माने अब जैसे 4 आदमी घर में है नहीं समाज, तो अपनी अपनी जगह जी की जहाँ बनी से लोग भाग गए। तो 3 लोग रहते हैं, एक जने रहते हैं राजा और एक जने रहते हैं महाराज, एक जने हरिजन चौकीदार चिटू बसोर। तो महाराज यहाँ कुछ नहीं है, जो कोई अत्याचार करेगा तो भोगेगा, नहीं तो महाराज यहाँ कुछ नहीं है। नाहक में वसीकत उठी है, हम बे पड़े राई बच्चे मेरे 3-4 नाती है, यहाँ कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो जो कोई अत्याचार करेगा मतलब कैसा अत्याचार? कोई करेगा, संपत्ति उखाड़ेगा, कुछ भी करेगा तो भोगेगा। कोई देवी देवता है उसका तुम खोद लेगा, तुम्हारा कोई परेशानी होगा तुम भोगो। हाँ। हम नहीं भोगेंगे, हमको कुछ परेशानी नहीं है। धर्मशाला नहीं है, कोई व्यवस्था है ना थी, कोई विवाह होना या किसी का कोई सुविधा ही नहीं होती है, इसलिए हम लोग रोड पे भाग गए। अच्छा। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हमको क्या, हमको क्या चाहना है? गांव में आने का दोबारा मौका मिलेगा आपको तो आएंगे गांव में? कहने आएंगे तो अगर यहाँ रोड बन जाए, हाँ? मांगो ना तो। हाँ, रोड हो जाएगी, रोड की व्यवस्था हो जाएगी, पानी की हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों नहीं, हमारे यहाँ खेत है हमारे, बहुत दूर से हमें आना पड़ता है। यहीं ना अपनी एक कमरा बना लेंगे रहने। तो ये वजह है, भूत प्रेत पिशाच की कोई वजह नहीं। हाँ, ये नहीं है कोई वजह नहीं। और जो वे चलवाते हैं, स्टोरी कहानियाँ बनवाते हैं, कौन बनवाता है? कहाँ से कहानी उठी? ये ऐसे घर में है भाई साहब,
तो कहीं से तो उठी दिल्ली वो मुंबई से लोग आ रहे, कहाँ से आ रहे? को इतने गांव ऊपर को ने देवता ने दई रही का भविष्यवाणी? देवता नहीं दी थी। हाँ, की ने दई थी? ऐसे लोग हैं कि जन ऐसे पंडित जी हैं, उन्होंने दी थी। अच्छा, हाँ, उनने बता दिया ऐसा? बता दिया। अच्छा, क्या नाम है पंडित जी का? आत्माराम तिवारी। तो क्या बताया उन्होंने? और उन्होंने, हमने देखा है क्या बताया, हमने ना सुना है, आप लोग बता लेकर सुना जाके उन्होंने बता दो भूत वूत को। हम नहीं देखो ना, हम दिखाई थे ध्यान बस का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये गांव खंडर क्यों पड़ा है ये पूरा? ये खंडर इसलिए पड़ा है कि यहाँ आदमी परेशान रहता था। यहाँ कोई ऐसी मान लो दई दपत पुरानी आत्माएं भटकती जैसी जो कुछ हैं, इसलिए जो गांव हटाओ गाँव। कितने लोग रहते थे इसमें? यहाँ रहते थे वही 150 आदमी रहता था। हाँ, तो कब से ये लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने, और क्या वजह रही? पूरी वजह बता दीजिए। अब वजह यही रही कि बीमार हो जाते, कहूँ यहाँ छोड़े ऐसा करे, अब तो कहूँ कहाँ यहाँ जगह हर बखर हाँ के अगल बगल में कहूँ को वहाँ गड़ाई में लगाई को वहाँ कौन ऐसी चीज़ बस तना मना। तो बोले जा पुरानी बसी कहता है यहाँ धन है, मान लो या बहुत पुरानी भूमि है, इसे देवता बोले जा छोड़ दो, अंत मान लो बसा लो, पूरा कछवाए को नहीं तुम्हारा छुड़ाओ, बाकी भूमि छोड़ दो जा। अच्छा, कहाँ बोले देवता? यहाँ ही बोले गांव के। और बहुत बहुत बड़े बड़े नाव थे भी बुलवाए, कहे गांव हमसो तो कहे कसा थोड़ी लगाई के गांव हम मच जाए, के घर छूट जाए। तो वे भी कह गए कि भैया इतने उपाय नहीं चलने काऊ को है, इसलिए तुम अपना जो छोड़ दो घर, वो इतने उपाय नहीं है। अच्छा, तो वो इकट्ठे सब जने चले गए कि धीरे धीरे गए? हाँ, कोई आगे कोई पीछे, जैसा जी का बना दो मकान बस चले गए। तो सब कहाँ बस गए अब जाके? यहाँ रोड पे आगे। अच्छा, आपका भी घर यहीं था? यहीं था, यही है हमारा घर। अच्छा, जो खंडर पड़ा है? हाँ, जो खंडर पड़ा है। ठीक। नाम क्या आपका? राम स्वरूप यादव। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी निकलने की और करने की, न मकान बनाने के लिए। तो वहाँ पर रोड के यहाँ हमको जमीन मिली सभी लोगों को, तो सब जने जा करके इकट्ठे बस गए। हाँ, इतनी सी बात है। हाँ। और इस गांव में क्या क्या होना चाहिए तो अगर आप लोग फिर वापस आके बस जाएंगे? अगर यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था और रोड वगैरह हो जाए और 1-2 धर्मशाला हो जाए तो फिर भी वापस हम मकान पे बना सके। तो भूत का जो यहाँ पे चल रहा है कि देवताओं का डर है, अदृश्य शक्तियाँ और ये सब डराती हैं, इसलिए गांव वाले खाली करके गए, इसके पीछे? नहीं, इससे तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, न कोई देवता न कोई भूत, न घबरा नहीं कोई बात है। हमको आज तक वो भय हुआ ही नहीं है, उनका कोई आश्रय नहीं है। तो गांव खाली क्यों हुआ था? यहाँ बकरी का क्या? जब सर 1-2 जने भागे तो फिर सब बुरा लगा तो सब जने भाग गए। तो अभी आप लोग कहाँ बसे हैं? हम ये तगड़ाओ खेत का रोड पे होते पे सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन आधा किलोमीटर अंगाने। अच्छा, तो सरकार ने अभी कोई आपत्ति नहीं जताई आपके वहाँ? नहीं।